नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार के मुद्दे पर पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो में हमने बिहार पे चर्चा करते हुए ये बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अब अपना प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो छोड़ दिया है। नीतीश कुमार अब दूसरी राह पर चल पड़े हैं और नीतीश कुमार को ये भी लगने लगा है कि वो कितना भी सोच लें लेकिन प्रधानमंत्री बनने के उनके चांसेस हैं नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ फिर से 2024 में आने वाले हैं। तमाम समीकरण ही इस तरह के बन रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा था कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2025 तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। एक बार फिर चुनाव होगा 2025 में, उसके बाद नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन वहाँ पर सरकार बनाने की पोजीशन में आए, तब जाकर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और इस बात से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, लालू की पार्टी के अंदर बड़ी असहजता की स्थिति है कि साहब, हमारे से जब गठबंधन हुआ था, जब बीजेपी से साथ छोड़कर नीतीश कुमार हमारे साथ आए थे, तो उस समय तय ये हुआ था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी जाएगी बिहार की और नीतीश जी चले जाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनने के लिए। और कहना भी शुरू कर दिया था। तेजस्वी यादव ने तो कई जगह पर साफ तौर पर यह स्वीकार किया था और ये बयान दिया था कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी जो है वो पीएम मटेरियल हैं और उन्हें पीएम पद के लिए जाना चाहिए। यानी कि वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से निकले दिल्ली चले जाएं और बिहार की कमान मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन अब जब रियलिटी चेक किया नीतीश कुमार ने, अब तो वो जातीय जनगणना करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जातीय जनगणना कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जातीय जनगणना कराकर वो बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला मामला है उसमें फ्रिक्शन करना चाहते हैं, उसमें तोड़फोड़ करना चाहते हैं कि हिंदुओं को बांट दिया जाए उच्च जाति, नीची जाति, दलित, इन सब के बीच में। और इसी की साजिश के तहत वो जातीय जनगणना करा रहे हैं 2025 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और ये हकीकत बात है, आज आप लिख कर ले लीजिए कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू का गठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी के साथ शायद रहने वाला है उस समय तक, अगर ये गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में आया और जेडीयू के विधायकों की संख्या इस बार बढ़ गई, जो कि अब कम है, आरजेडी से बहुत कम है, तो नीतीश कुमार बिल्कुल भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे इन्हें। कुर्सी का मोह बहुत पुराना है। सुशील मोदी कहा करते हैं उनके मैंने कहा ये गोंद से चिपक गए हैं सीएम की कुर्सी के साथ और सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अलबत्ता ये बात हमने अपने एक वीडियो में बताई थी जिसमें अभिषेक तिवारी यूट्यूबर हैं जो बिहार के जाने माने, उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मैंने ये बात आपको बता दी थी और अभिषेक भी इससे सहमत थे कि हम अब नीतीश कुमार को पीएम पद की दौड़ में नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद को विड्रॉ कर लिया है। एक ऐसा ही एम्बिशियस नाम है केसीआर का, के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही टीआरएस से बीआरएस कर दिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति भारत राष्ट्र समिति कर दिया। और उनका जो टारगेट है वो ये है कि मैं तो साहब 2024 में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनूंगा। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी इसी तरह का दावा पेश किया था और उनका दावा इन सबसे मजबूत था। उनके नाम पर शायद शरद पवार भी सहमत हो जाते, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कांग्रेस उनके नाम पर सहमत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस से, सोनिया गांधी से झगड़ा करके ममता बनर्जी अलग हुई थी और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। और सोनिया गांधी चाहती हैं कि अगर किसी गठबंधन में हम शामिल हैं और कांग्रेस उसका मेन पार्ट है तो फिर पीएम फेस राहुल गांधी के अलावा और कौन हो सकता है। तो उनका ये अरमान भी धरा का धरा रह गया था, इसलिए ममता बनर्जी तो चुप बैठ गई हैं। अब नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने ये कहीं पर कह दिया किसी इंटरव्यू में कि साहब ममता बनर्जी जो है वो पीएम पद के लिए बहुत अच्छा फेस हैं। तो वो खुश हो गई हैं और कहने लगी हैं जी अमर्त्य सेन जी का तो जो वाक्य है, कथन वाक्य है, हमारे लिए आदेश के समान है, हम उस पर पालन करेंगे और हम पीएम बनकर रहेंगे। खैर अभी वो बैकफुट पर चल रही हैं, कोई उन्हें घास नहीं डाल रहा है, सब अपनी अपनी कहानी गाए जा रहे हैं। लेकिन केसीआर की जहाँ तक बात है तो केसीआर ने क्या किया था,
केसीआर ने अभी इसी महीने दिल्ली में कार्यालय का उद्घाटन किया, भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। उसमें कई नेता भी बुलाए थे उन्होंने, शायद अखिलेश यादव आए थे, कुछ और नेता भी उन्होंने बुलाए थे। और इसके बाद उन्होंने खम्मम में अभी इसी सप्ताह एक बड़ी रैली की, जिस पर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। और उस रैली में अखिलेश यादव थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और विजयन थे जो केरल के सीएम हैं, डी राजा थे कम्युनिस्ट नेता, इन सबको बुलाया वहाँ पर और एक रैली आयोजित की। और अब की बार किसान सरकार का नारा दिया। शायद नरेंद्र मोदी का जो 2014 का नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, उससे प्रेरित हो गए हैं और उसका नारा दिया और कहा कि अब किसानों की सरकार हम केंद्र में बनाएंगे। लेकिन मैंने उस वीडियो में जो केसीआर की इस रैली को लेकर मैंने एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि केसीआर ये भूल गए कि 2024 में होगा सर लोकसभा का चुनाव, 2023 में आपका तेलंगाना का चुनाव है, पहले वो जीत लीजिए। और सारे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी दिए उस पर। उन सबका कहना है कि पहली बात तो उसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं जुटी थी खम्मम की रैली में, एक तरह का वो फ्लॉप शो था। दूसरी ओर तेलंगाना में 2023 का चुनाव जीतने के लिए केसीआर 2024 में पीएम बनने की बात कर रहे हैं। यानी कि एक छोटी लकीर है, तेलंगाना जीतना है, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और इस तरीके से वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं केंद्रीय लेवल का नेता हूं, इसलिए इस बार मुझे आप आसानी से जिता दीजिए, जिससे कि तेलंगाना का आदमी प्रधानमंत्री बन जाए 2024 में। ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर जीत कर आती है उनकी पार्टी, सरकार बनाने की पोजीशन में अगर आती है, तो निश्चित रूप से अपने बेटे केटीआर को वो सीएम बनाने जा रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा भी तय कर दिया है। और जैसे कि राज्यों के बीच में साउथ में नदियों का विवाद है, सिंचाई का, पेयजल का, इसको सोल्व करने की उनकी बात कह रही है। महिलाओं के लिए विधानसभा में 35% आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। और सरकारी अंडरटेकिंग का निजीकरण रोकना, अग्निपथ योजना पर विराम, के सब मैं केंद्र में पीएम बन जाऊंगा तो इतने सारे काम करूंगा। किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 5 साल में पूरे देश में सबको पीने का पानी दे दिया जाएगा। और इसके अलावा एक नई योजना कांटी वेलगु नत्र दृष्टि का भी प्रारंभ किया है। और इस योजना के तहत सभी राज्य निवासियों की नेत्र जांच और चिकित्सा करने का अवसर होगा। और इसे सत्ता में आने पर देश में भी लागू करने की घोषणा कर डाली है। वादे तो केसीआर ने कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुनने वाले कितने होंगे। यह सब तो माहौल बनाने के लिए ठीक किया, लेकिन क्या अन्य दल जो खम्मम में पहुंचे थे वो अपने राज्यों में इस स्थिति में है? क्या अखिलेश यादव इस स्थिति में है कि 5-7 अपने एमपी जिता सकें? या विजयन इस स्थिति में केरल में अब की बार बचेंगे? मुझे तो नहीं लगता इस बार बचेंगे। दूसरी ओर और भी जो साथी हैं उनके पंजाब में भी इस बार नहीं लग रहा कि केजरीवाल 13 सीटें जीत पाएंगे। आज तक 2-3 टर्म से तो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, एक भी सांसद अपना दिल्ली में नहीं जिता पाए हैं। तो इन सब लोगों के दम पर केसीआर ये दिखाना चाहते हैं कि साहब मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तेलंगाना को लेकर तो मैं श्योर हूँ, मुझे तो पीएम बनना है। जबकि हकीकत बात यही है कि उन्हें पीएम बिल्कुल नहीं बनना। एक से हद तक वो पीएम नहीं बन सकते, 1 से 100% तक। और वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना को बचाना चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वर्तमान में जो पीएम पद के विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनमें राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अब केसीआर ये मान चुके हैं कि साहब हमारा पीएम बनने का कोई चांस है नहीं, किसी भी तरीके से कोई भी समीकरण बन जाए। क्योंकि ये भी जानते हैं कि बीजेपी के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा दल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में होगी तो वो कांग्रेस ही होगी। और कांग्रेस अगर सारे दल मिलकर सरकार बनाना चाहें, अगर ऐसी स्थिति खुदा ना खास्ता आती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे ममता बनर्जी या नीतीश को स्वीकार कर सकती है? नीतीश की तो मजबूरी है, वो तो कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें गठबंधन में चुनाव लड़ना है और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। तो उनके सामने तो कुछ है ही नहीं, केवल ममता बनर्जी और केसीआर हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें पीएम बनवा सके। ममता बनर्जी का तो साथ अभी कौन है यही तय नहीं हुआ है। केसीआर तो फिर भी केजरीवाल और अखिलेश यादव, इन लोग भगवंत मान को लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यही है कि जो 2024 में
पीएम बनना चाह रहे थे, सीएम, उनमें से बारी बारी एक के बाद एक सब घर बैठ रहे हैं और सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आएगा तो मोदी ही। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो में आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए मुझे ये भी बताइए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।